हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेस्ट क्लासेस लॉर्ड और मैं आपका भाई संजय ठाकुर। आई होप आप सभी बढ़िया और स्वस्थ हो और अपनी प्रिपरेशन में लगे हो। दोस्तों, मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था और बहुत से लोग तो मेरा चैनल भी भूल चुके हो क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से मैं वीडियो को नहीं बना पा रहा था। पर अब हम अपने चैनल को फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए सिरे के साथ, जो कि हम उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट्स कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वीडियो से उनको समझ में नहीं आता। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे भाई वीडियो तो मेरी भी है। भाई मेरी भी वीडियो है, मानता हूँ, पर मैं वीडियो को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफलाइन क्लास वाला एक्सपीरियंस मिल सके। और इसी के साथ मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर करूंगा जिस पे आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और आई एम 100% श्योर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम रहूंगा। ठीक दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग से डायरेक्शन सेंस का। तो मेरे भाई, डायरेक्शन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि सूर्य उदय और सूर्यास्त की प्रतिक्रिया को ही हम दिशा या डायरेक्शन कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। जिस ओर से सूर्य का उदय होता है वो पूर्व कहलाता है और जिस ओर से सूर्य का अस्त होता है वो पश्चिम कहलाता है। ठीक है मेरा भाई, और इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं जिसको हम बेटर समझ सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण भी किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको 4 दिशाएं दिखाई दे रही होंगी जो कि कुछ इस प्रकार से हैं: ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। और जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि सूर्यास्त और सूर्य उदय की विधि को ही हम दिशा कहते हैं और जिस ओर से सूर्य उदय होता है उसे हम ईस्ट और जिस ओर सूर्य अस्त होता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्थ और साउथ को भी हम समझेंगे। ठीक है, ईस्ट से दक्षिणावर्त की तरफ यानी घड़ी की सुई के अनुसार अगर चले तो हम दक्षिण की दिशा प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं अगर हम ईस्ट से वामावर्त यानी घड़ी की सुई के अपोजिट उल्टा चले तो हम नॉर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारी 4 दिशाएं होती हैं जो कि हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट होती हैं। ठीक है मेरे भाई, और 2 मुख्य दिशाओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है कुछ इस प्रकार से। सॉरी, राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है पर आप समझ सकते हैं और मैं बोल भी रहा हूं और मेरे फोटो को नोट कर सकते हैं अगर आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो। और आई होप आप सभी को मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो, इतनी भी खराब नहीं है। ठीक है, और मेरे भाई, इनसे हटके आपकी 4 उप दिशाएं भी होती हैं जो कि इनके मध्य स्तर पर होती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, वेस्ट। ठीक है मेरे भाई, और इनके बीच का स्तर भी 90 डिग्री का होता है, परंतु अगर मैं एक दिशा और उप दिशा के बीच में देखूं तो 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं, और अगर मैं उत्तर की तरफ मुड़ता हूं तो मैं पूरा 90 डिग्री ही घूमूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अभी मैं कुछ इस तरीके से खड़ा हूं और मैं अपने दाएं हाथ की तरफ घूमता हूं तो कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा 90 डिग्री की तरफ घूमा हूं, ना कि 45 डिग्री। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, अगर कोई दिशा घूमती है तो वो 90 डिग्री एंगल पर घूमती है, ना कि 45 डिग्री एंगल पर। इस चीज को आपको समझने की काफी जरूरत है। बहुत से लोग इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि ईस्ट से साउथ ईस्ट, चलो 45 मान सकता हूं, पर अगर एक चीज मान लीजिए, अगर कोई मैं दाएं ओर भी घूमता हूं या बाएं ओर भी घूमता हूं तो मैं कुछ ऐसे तो घूमूंगा नहीं, है ना। सिंपली इस तरीके से घूमूंगा जो कि 90 डिग्री का होता है। अब इस तरीके का, अब मेरा मुंह इस तरफ है जो कि 90 डिग्री का होता है, ना कि 45 डिग्री का।
ठीक है, परंतु इसका जो अंतर होता है ये भी 90 डिग्री का होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उप दिशाओं में भी दो मुख्य दिशाओं के बीच का अंतर 90 डिग्री का होता है और दिशा और उप दिशा के बीच का अंतर 45 डिग्री का होता है। इस बात को आपको समझना होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर आपको समझा सकूं, आपको हेल्प कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है मेरे भाई। और मैंने जैसे आपको बताया था, मैं आपका व्हाट्सएप से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वो अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके थ्रू हम बाकी क्वेश्चंस को भी समझेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए देखिए, सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहां पर? दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, मैं आपको दाएं और बाएं का अंतर भी समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। मेरे भाई, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। दायां यानी मेरा राइट हैंड और बायां मतलब मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है मेरे भाई। इसमें सिर्फ ये ना दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट, ओके। चलिए आइए, दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो चलिए मेरे भाई, इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, पहले डायग्राम बनाएंगे। जिस तरीके से हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और हमारा वेस्ट, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है वो व्यक्ति किस ओर जा रहा है, यानी वह व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है। तो मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, ठीक है। और मैं नहीं जा रहा, मतलब वो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है भाई। इस चीज को समझना पड़े। फिर मैं अपनी दाएं ओर मुड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिए, आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। मैं इस तरीके से जा रहा हूं, अब दाएं ओर मुड़ना है तो मेरा दायां कौन सा होगा? सीधी सी बात है, दायां क्या है? राइट। तो मेरा राइट हैंड मतलब कि इस तरफ मुड़ गया मैं। तो भाई यहाँ पे भी तो मुड़ेंगे हम, ठीक है। मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और फिर मैं अपने दाएं ओर मुड़ता है। अरे फिर से मुड़ के दाएं ओर, तो मैं अब इस तरफ जा रहा हूं और मेरा दायां क्या होता है? ये मतलब कि राइट। इस साथ मुड़ेंगे, तो अगर हम इस साथ मुड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अंत में वह अपने बाएं ओर मतलब कि लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ गया है। मेरे भाई सिंपल सी बात है, मैं इधर जा रहा हूं, मेरा लेफ्ट क्या होता है? मेरा लेफ्ट तो ये है। क्या है? मेरा लेफ्ट तो ये है। तो मैं इधर मुड़ जाता हूं। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो आप सभी को दिख रहा होगा वो किस दिशा में है। वो है ईस्ट दिशा में, मतलब पूर्व दिशा में, क्योंकि आपका आंसर कुछ ये होगा। ये तो था आपका डायग्राम के थ्रू, पर हम इसे ट्रिक के थ्रू भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज देखनी है वो कितनी बार मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है। क्योंकि लेफ्ट से राइट आपस में कट जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बार दाएं, इसे मैं राइट लिख सकता हूं यहाँ पे आर, फिर से दाएं, फिर से आर लिखते हैं यहाँ पे, और अंत में क्या कर रहा है? बाएं मुड़ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ओके। अगर मैं दाएं से बाएं काट दूं तो मेरे पास सिर्फ एक दाएं बचा है, और वो हम पहले देखेंगे कि हमारा जो व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ था पहले। अब उत्तर से दाएं मतलब कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त हम जाते हैं। तो आप एक 90 डिग्री एंगल मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से आप वो यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर है,
यहाँ पर है, कहीं भी मान लो, तो पूरा उसका 90 डिग्री वाला एंगल, मतलब कि ये, फिर भी वो ईस्ट में ही होगा। आई होप दोस्तों आपको मेरे ट्रिक एंड डायग्राम के थ्रू आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पर वीडियो के थ्रू काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चंस नहीं समझा सकता। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। वहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा, एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी आप उसको भी पूछ सकते हैं। मैं टाइम निकालकर उनका आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपकी जीएस जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को भी हम कोशिश करेंगे उनकी वीडियो बना सकें और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकें, ठीक है मेरे भाई। और मेरा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि लोगों को एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, क्योंकि पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स के थ्रू ये सुनने को मिला है कि हमें वीडियो से समझ में नहीं आता, और अगर वीडियो समझ में भी आती है तो हम क्वेश्चन पुट अप कहां से करें, क्योंकि जिस सर की हम वीडियो देख रहे होते हैं उनसे हम क्वेश्चन डालते भी हैं, उसका रिप्लाई नहीं आता है। तो मेरे भाई मैं सिंपली अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, आप उस पर मैसेज करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा, ठीक है मेरे भाई। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। मैं आपका भाई संजय ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।